हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो आपकी एमएसएन की है, हार्ट अटैक टॉपिक। आपका एक यूट्यूब पे चैनल है, हमारे श्री बालाजी नर्सिंग करके एक ऐप है, उस पे आपका एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, एंजीना पेक्टोरिस कार्डियो का है, इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आपने पढ़ा भी हुआ है और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बता भी देती हूँ क्या होता है। हार्ट अटैक इज ऑल्सो नॉन एज एमआई। एमआई होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। कार्डियो की ही डिसऑर्डर है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन पे क्या आता है हमारा हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक इज अ डेथ ऑफ हार्ट मसल मायोकार्डियल की जो लेयर जो होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट के जो लेयर होती है उसमें ब्लॉकेज की वजह से, मे बी कोई ब्लॉकेज है, मे बी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या है, सडन डेथ हो सकती है। तो डेफिनेशन हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे। हार्ट अटैक इज अ डेथ ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज की वजह से, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पर क्या है, प्रॉपर की ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ये है हमारा हार्ट अटैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाते हैं कॉजेस। कॉजेस की मतलब मैं बात करूं किन किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती है हार्ट अटैक की, या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोल लो, इसको एमआई बोल लो आप। सबसे पहले सीएडी। सीएडी आपको बता भी है क्या है, कॉर्नरी आर्टरी डिसऑर्डर। इसमें भी क्या है, पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरी जो होती है जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी होती है उसमें ब्लॉकेज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। एंड सेकेंड इज इंक्रीज बीपी। पेशेंट का जब हाइपरटेंशन, पेशेंट को रह रही है, इंक्रीज बीपी रह रहा है, हाइपरटेंशन के ऊपर भी स्टूडेंट एक क्लासेस हो चुकी है, आप प्लीज वहां जाकर विजिट करें ऐप पर और वो क्लास जरूर लें अपनी। सेकेंड है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में एक मेन कॉज है हमारा हार्ट अटैक का। नेक्स्ट इज डीएम, डायबिटिस मेलाइटस। डायबिटिस मेलाइटस में पेशेंट्स का क्या है, बीपी इंक्रीज रहता है, उनकी कॉर्नरी आर्टरी क्या है, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। साथ ही साथ पेशेंट की इसमें मेडिसिन भी, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है वो भी इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट हाइपरटेंशन वाले और डायबिटिस मेलाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो होती है एस्पिरिन वगैरह, वो जरूर डॉक्टर स्टार्ट करते हैं उनके फर्दर जो भी मेडिसिन चल रही हैं। साथ ही साथ अगर कॉजेज में बात करें हम, स्मोकिंग। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज कर रहा है वहां पर भी हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी एंड द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड स्ट्रेस एंड द अल्कोहल अब्यूज, ये कारणों की वजह से पेशेंट सफर करता है हार्ट अटैक के लिए। तो पेशेंट को क्या है, सबसे पहले हमने एडवाइस करना है कि आप अगर अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं कंजर्व उसका, तो उसका कम कर दीजिए, धीरे धीरे करके खत्म ही कर दो उस चीज को। सेकेंड थिंग क्या है, अपना बीपी मॉनिटर करके चलें। डायबिटिक पेशेंट है तो अपना इंसुलिन, अपनी शुगर वगैरह, आरबीएस का रेगुलर चेकअप करें, मॉनिटर करके चलें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट। किन चीजों से हमें पता चलेगा पेशेंट का ऑलरेडी क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, किन किन टेस्ट से पता चलेगा पेशेंट सफर कर रहा है मायो के एमआई से, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से सफर कर रहा है। सबसे पहले ईसीजी, प्रॉपर ईसीजी होनी चाहिए पेशेंट की। उसमें क्या है, वेव से पता चलेगा कि पेशेंट की ईसीजी जो है रेगुलर आ रही है, इरेगुलर आ रही है। सेकेंड थिंग चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाना जरूर है। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, पेशेंट का पता चलता है रेस्पिरेशन और पल्स की इरेगुलेरिटी का, कि इरेगुलर अगर आ रही है तो पेशेंट का मे बी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और बीपी इंक्रीज है। साथ ही साथ इसमें आप नेक्स्ट चीजें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। दो तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो, एक मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में के साथ साथ आप डाइटरी पैटर्न, इसका एक साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो, इसमें डाइटरी पैटर्न भी इसमें आपने पेशेंट का क्या है मैनेज करके चलना है, डाइटरी पैटर्न मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको मेडिकल मैनेजमेंट का एक्सप्लेन करती हूँ। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, इमरजेंसी ड्रग आती है, शॉर्ट में आप बोलो तो मोना, MONA। एम से आता है हमारा मॉर्फिन। पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या है, पेन की कंप्लेन रहेगी, एंजीना, जिसको मैंने पहले भी बताया है। एंजीना पेक्टोरिस एक डिसऑर्डर है। एंजीना मतलब चेस्ट एंड पेक्टोरिस मतलब मसल, जो कार्डियक मसल जो होती है उसमें पेशेंट के पेन रहता है। तो पेन के लिए आप पेशेंट को क्या है, इसमें मॉर्फिन जरूर दे सकते हैं पेशेंट को। साथ ही साथ क्या है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल आपने मॉनिटर करके चलना है, सेचुरेशन पेशेंट की क्या है। नेक्स्ट है एंटीजी। एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स होती हैं, वो जरूर स्टार्ट करनी है। आपका मैंने एंजीना पेक्टोरिस जो एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपने पढ़ा भी था एंटीजी। उसके टाइप्स पढ़े थे, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में क्या होता है, जो पेशेंट का चेस्ट पेन रहेगा
वो 5 मिनट्स तक रहेगा, उससे लेस रहेगा, और एंटीजी देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देने के बाद सब लिंगुअली दी जाती है, जीभ के नीचे रखी जाती है वो टैबलेट, वो स्टेबल में आती है। नेक्स्ट है उसमें अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है 5 मिनट से ज्यादा पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन रह रहा है और एंटीजी से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो हम फिर बोलते हैं पेशेंट का क्या है, अनस्टेबल पेशेंट को एंजीना पेक्टोरिस है। अब साथ ही साथ क्या है, एंटीजी के बाद एक मेडिकल मैनेजमेंट ए से एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग है ये एस्पिरिन, ये पेशेंट को जरूर दी जाती है। इकोस्प्रिन 75 mg की होती है, एस्पिरिन होती है एट द नाइट टाइम पे एचएस में दी जाती है पेशेंट को। ये क्यों दी जाती है, ब्लॉकेज की वजह से क्या है, पेशेंट का जो ब्लड जो है वो थिक हो जाता है बहुत ज्यादा, जो कॉर्नरी आर्टरी जो है, जो नॉर्मली ब्लड फ्लो होना था, तो वो थिकनेस उसकी वो थिक हो जाता है ब्लड, तो उसको थिन करने के लिए, पतला करने के लिए एंटी प्लेटलेट्स टैबलेट पेशेंट की स्टार्ट होती है, वो है एस्पिरिन। मेडिकल मैनेजमेंट में फिलहाल इतना ही था, मेडिसिन से आपने पेशेंट की सारी क्योर करनी है चीजें। अब इसके साथ इसमें आप मेडिसिन भी और भी स्टार्ट कर सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, चैनल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, मेडिसिन जो होते हैं एम्लोडिपिन, एनवास, टेलमार, ये सारी मेडिकेशन फर्दर में पेशेंट की स्टार्ट करते हैं डॉक्टर। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर कॉर्नरी आर्टरी में ही ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की वजह से ही उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जो कि चीज करता है कॉज इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या था, इस्चीमिया हमारे ये था कि प्रॉपर ऑक्सीजन की किसी भी सेल और टिश्यू में प्रॉपर ऑक्सीजन की ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, साइनोसिस की प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले है एंजियोप्लास्टी विथ स्टंट। एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टंट डालकर जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है, या फिर फीमोरल आर्टरी से या फिर रेडियल आर्टरी से एक स्टंट डाला जाता है पेशेंट का। उसमें क्या है, जिस आर्टरी में, जिस कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है उसको हटाया जाता है, सक्शन करके उसको बाहर निकालकर उसको रास्ते को, पाथवे को क्लियर किया जाता है। सेकेंड हमारी हो जाती है सर्जरी CABG, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये भी स्टंट की तरह ही होता है पेशेंट का। सर्जिकली क्या है, कॉर्नरी आर्टरी को पूरा ब्लॉकेज को जो है वो रिमूव किया जाता है, साथ ही साथ जो भी ऑब्स्ट्रक्शन की जो मेन कॉज कर रही है हमारी कॉर्नरी आर्टरी में, उसको रिमूव किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा है हार्ट अटैक। तो अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चनिंग है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर करें। हमारा चैनल भी है श्री बालाजी नर्सिंग करके यूट्यूब में, और बाकी ऑनलाइन ऐप है बालाजी करके, आप उसमें जरूर कमेंट्स में बताएं आप। और प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, आप प्लीज टॉपिक्स बताएं हमें कि कौन कौन से टॉपिक आप चाह रहे हैं कि हो वो टॉपिक्स, और हुए नहीं है आपके या फिर कोई डाउट है उनमें, तो प्लीज आप वो सारी चीजें बताएं। लिंक जरूर आपको भेज भी दिया गया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे। और भी ज्यादा वीडियोस के लिए आप प्लीज अपना ये चैनल जरूर करें, श्री बालाजी नर्सिंग। थैंक यू।